हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल सिंह फ्रॉम हंस कोचिंग। आज का हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट मीन्स उसके अनुसार वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ए फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नंबर में भी और पर्सन में भी सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। नंबर और पर्सन ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, यानी एक वचन या बहुवचन। और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो जो इंसान बात कर रहा है अपने आप को आई या वी कहेगा तो वो फर्स्ट पर्सन, सामने बैठा जो यू वो सेकंड पर्सन, और बाकी सब थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन। नंबर ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, जैसे मैंने आपको बताया। आई का प्लूरल वी, आई मैं, वी हम। ही और शी का प्लूरल दे। और यू हमेशा ही प्लूरल काउंट होता है। बॉय का बॉयज, बुक का बुक्स, तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पर्सन ऑफ सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी सब थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, रवि, ये सब थर्ड पर्सन। नाउ लेट अस सी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब ये क्या होते हैं। इज, एम ये सिंगुलर वर्ब और आर प्लूरल। वॉज का प्लूरल वर, हैज का हैव। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ई एस लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस वो प्लूरल वर्ब है। नॉर्मली वी पुट एस ई एस विद नाउन, इट बिकम्स प्लूरल, बट इफ वी पुट एस ई एस विद वर्ब इट बिकम्स सिंगुलर। नाउन के साथ एस ई एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई एम ए टीचर, आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ही इज ए गुड बॉय, ही सिंगुलर इज। यू आर ए स्टूडेंट, यू हमेशा प्लूरल काउंट होता है इसलिए आर। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, वी आर। दे आर इन द ग्राउंड, दे प्लूरल आर। आई नो हिम वेल, अब नो जो है ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन आई के साथ क्यों? आई जो है फर्स्ट पर्सन है इसलिए प्लूरल वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये सीखा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगाएंगे। जैसे ही नोज मी, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए सिंगुलर वर्ब नोज। दे नो हिम, दे प्लूरल, नो प्लूरल। यू नो हर, यू हमेशा ही प्लूरल काउंट होता है इसलिए प्लूरल वर्ब नो। अब रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड नीड ए प्लूरल वर्ब। दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन अगर एंड से ज्वाइन किया उनको तो उनको वर्ब प्लूरल चाहिए। दर्शन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, दर्शन एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। Were your mother and father present there? Your mother and father were plural verb, क्योंकि एंड से ज्वाइन किया इनको। रवि एंड गगन वर्क एफिशिएंटली, रवि एंड गगन वर्क जो है प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर अकेला होगा रवि वर्क्स एफिशिएंटली आएगा या गगन वर्क्स एफिशिएंटली, लेकिन रवि एंड गगन वर्क एफिशिएंटली। रूल नंबर 2, इफ टू और मोर नाउन्स
or adjectives joined by and refer to same person or thing or suggest one idea of mind. The verb is singular. दो या दो से ज्यादा नाउन या एडजेक्टिव्स एंड से ज्वाइन किए हैं और वो एक ही इंसान को या एक ही चीज को या एक ही आइडिया को सजेस्ट करते हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगा. माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड इज नॉट एट होम. मेरा फ्रेंड जो फिलोसफर भी है और गाइड भी, इज नॉट एट होम, घर पे नहीं है. इज जो है सिंगुलर वर्ब, जबकि एंड लगा के हमने इसकी दो क्वालिटीज बता दी. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी वन आइडिया ऑफ माइंड, इसलिए विंस सिंगुलर वर्ब. ब्रेड एंड बटर इज सर्व्ड इन ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड बटर एक ही आइटम का नाम जो इकट्ठा खाया जाता है, तो इसलिए इज सिंगुलर वर्ब. रूल नंबर 3, if two subjects are joined with, as well as, besides, with, along with, in addition to, but, except, rather than, and not, together with, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, ये सब वर्ड्स याद रखिए. अगर इनसे ज्वाइन किया सब्जेक्ट्स को तो वर्ब जो है विल बी यूज्ड एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को यूज किया जाएगा. एज वेल एज या ऐसे जितने वर्ड हैं इनके साथ अगर ज्वाइन किया है सब्जेक्ट्स को. रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग. हिज फ्रेंड्स जबकि प्लूरल है लेकिन इज लगाया हमने रवि के हिसाब से, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से. एज वेल एज क्योंकि आ गया. द शिप विद इट्स क्रू वॉज सेव्ड. विद लग गया तो वॉज जो है शिप के हिसाब से आया, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से. कविता एंड नॉट यू हैज रिसीव्ड द गिफ्ट. एंड आया एंड नॉट, तो यू के हिसाब से नहीं लगाया, यू के साथ हैव लगता है, लेकिन कविता के हिसाब से हमने हैज लगाया, इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट. रोहित अनलाइक हिज फ्रेंड्स इज वेरी ऑनेस्ट. रोहित के हिसाब से हमने इज लगाया. माई कोलीग्स एज वेल एज आई माई सेल्फ वर प्रेजेंट देयर, तो वर जो है कोलीग्स के हिसाब से है. रूल नंबर 4, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, या अकेला नॉट ओनली, अकेला बट ऑल्सो, इनसे अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है तो द वर्ब इज यूज्ड एज पर द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब. वर्ब के जो नियरेस्ट है यानी कि सेकंड सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से वर्ब को लगाया जाएगा. आइदर राज और हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड इट. आइदर और हिज फ्रेंड्स के हिसाब से हमने हैव लगाया जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है. राज के हिसाब से तो हैज होता, इसलिए हैव. नाइदर हरी नॉर हिज ब्रदर हैज रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी. हिज ब्रदर के हिसाब से हैज नियरेस्ट सब्जेक्ट. नाइदर यू नॉर आई एम टेकिंग इट. आई एम, आई के हिसाब से एम लगा दिया. आइदर ही और यू आर टू ब्लेम. आर यू के हिसाब से. नाइदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम. ही के हिसाब से इज नियरेस्ट सब्जेक्ट. रूल नंबर 5, a singular verb follows these: many a, each, every, everyone, anybody, nobody, no one, neither, either. अब neither nor या either or लगाते थे तो हम सब्जेक्ट जो है वर्ब के नियरेस्ट वाला लेते थे, उसके हिसाब से वर्ब लगाते थे. लेकिन अगर neither either अकेला आएगा तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा. Many a man does not know his worth. Many a आया इसमें तो इसलिए does not सिंगुलर. अगर प्लूरल होता तो do not आता. Each of the students was given the book. Each तो इसलिए was सिंगुलर वर्ब. Every one of the hospitals is full. Either of these two boys has stolen the pen. Has singular verb. Neither of the two plans was approved. Was. Rule number 6.
If article is used with first subject of the two or more subjects, that means one person or thing, so singular verb. कोई सेंटेंस में अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल यूज किया गया है, या आर्टिकल यानी कि ए, एन या दी, तो इसका मतलब है कि एक इंसान या एक चीज के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे इफ आर्टिकल इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट मीन्स मोर पर्सन्स और थिंग्स, सो प्लूरल वर्ब। अगर आर्टिकल ए, एन या द सभी सब्जेक्ट के साथ लगा रखा है तो इसका मतलब है कि ज्यादा इंसान या ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए वाइट एंड ब्लैक काउ इज कमिंग दिस साइड। अब आर्टिकल जो है पहले के साथ लगाया ए वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक के साथ आर्टिकल नहीं लगाया, इसका मतलब एक ही काउ की बात हो रही है जो व्हाइट भी है और ब्लैक भी, उसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है, सो इसलिए इज सिंगुलर वर्ब लगा दिया। ए वाइट एंड ए ब्लैक काउ आर कमिंग, अब जो आर्टिकल है दोनों के साथ लगा दिया, तो इसका मतलब दो काउस के बारे में बात हो रही है, जो एक ब्लैक है दूसरी व्हाइट है, इसलिए आर। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डिसाइड्स द सेट। अब द जो है डायरेक्टर के साथ लगाया, प्रोड्यूसर के साथ नहीं, तो इसका मतलब एक ही इंसान जो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए डिसाइड्स सिंगुलर वर्ब। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डिसाइड द सेट। अब दोनों के साथ आर्टिकल लग गया, तो इसका मतलब दो इंसान, दो बंदे, एक डायरेक्टर है एक प्रोड्यूसर है, उन दोनों के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब डिसाइड। ए रेड एंड ग्रीन शर्ट वॉज गिवन टू हिम। ए रेड एंड ग्रीन मीन्स एक शर्ट जो रेड भी है और ग्रीन भी, इसलिए वॉज। ए रेड एंड ए ग्रीन शर्ट वर गिवन टू हिम। अब दो शर्ट्स के बारे में बात हो रही है, एक रेड है एक ग्रीन, इसलिए वर। Some nouns are plural in form but singular in meaning. They take a singular verb. कुछ nouns जो है दिखने में प्लूरल लगते हैं बट मीनिंग उनका सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे दिस न्यूज इज फेक, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लेकिन वेजेस को आजकल प्लूरल के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, जैसे वेजेस आर राइजिंग। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऐसे ही दूसरे वर्ड्स लाइक हेडक्वार्टर्स, बैरक्स, प्रीमिसेस, स्पीसीज, दे आर ऑल्सो सिंगुलर, ये भी सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल एज पर देयर यूज। कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उनको उनके यूज के हिसाब से, सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे द मॉब हैज गैदर्ड टू प्रोटेस्ट। अब मॉब को सिंगल बॉडी के हिसाब से हमने यूज किया तो हैज लगाया, सिंगुलर वर्ब। लेकिन द मॉब वर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस बाय द पुलिस। अब मॉब को हमने इंडिविजुअल्स के हिसाब से यूज किया, जो मॉब के अंदर जो रश ग्रुप है उसके अंदर जो अलग अलग बंदे हैं उनको स्कैटर कर दिया गया, तो उनके बारे में जब जिक्र हो रहा है, मॉब का यूज जो है इस तरह से किया है, तो हमने प्लूरल वर्ब वर लगा दिया। द आर्मी इज डिसिप्लिन्ड। अब आर्मी को यूज किया हमने एज ए होल यूनिट, तो इसलिए इज। द आर्मी आर टेकिंग पोजिशंस। अब आर्मी को यूज किया हमने आर्मी के सोल्जर्स के हिसाब से, तो इसलिए आर। द ज्यूरी हैज सिलेक्टेड इट्स चेयरमैन। ज्यूरी एज ए वन बॉडी तो हैज। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब ज्यूरी को यूज किया हमने एज ए मेंबर्स ऑफ ज्यूरी, तो आर। सम वर्ड्स शूज, ट्राउजर्स, scissors, binoculars,
when used alone are plurals. जब इनको अकेला यूज किया जाएगा तो ये प्लूरल हैं. But when we use with a pair of shoes, a pair of trousers, तो इस तरह से अगर a pair of यूज करेंगे वर्ड साथ में तो वो सिंगुलर होंगे. जैसे shoes given to me are cheap. तो are shoes के बारे में. A pair of shoes was given to me. तो a pair लग गया तो सिंगुलर वर्ब was आ गया. None is used as singular and plural as per the sentence. None को यूज करते हैं हम सिंगुलर के हिसाब से भी और प्लूरल के हिसाब से भी, सेंटेंस के हिसाब से. None of his views were considered. जब none को यूज किया प्लूरल के साथ his views तो were हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया. Is there any letter for me? There is none. अब लेटर की बात हो रही है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब is none. None of these facts are true. अब none यूज किया हमने फैक्ट्स के लिए तो are प्लूरल वर्ब. In denials for persons, no one is used as singular. None is used as plural. जब हम डिनायल कर रहे हैं, किसी चीज को मना कर रहे हैं और बात हो रही है पर्सन्स के बारे में, इंसानों के बारे में, तो नो वन यूज करते हैं जब सिंगुलर हो और नन यूज करते हैं जब प्लूरल हो. इज देयर एनी बॉय इन द रूम? नो, देयर इज नो वन. तो सिंगुलर एक बॉय की बात हो रही, एनी बॉय, तो हमने इज यूज किया और नो वन यूज किया, नन नहीं यूज किया. आर देयर एनी बॉयज इन द रूम? बॉयज प्लूरल. नो, देयर आर नन. तो सिंगुलर में नो वन, प्लूरल में नन. इफ ए प्लूरल नाउन डिनोट्स सम पर्टिकुलर अमाउंट और क्वांटिटी कंसिडर्ड एज ए होल, द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. कोई भी नाउन अमाउंट हो, क्वांटिटी हो, अगर उसको इकट्ठा करके एज ए होल उसको ट्रीट किया जा रहा है तो वो सिंगुलर काउंट होगा. जैसे 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी. अब 100 पैसे एज ए होल यूज किया जा रहा है क्योंकि 1 रुपया बनता है 100 पैसे से, इसलिए इज लगाया. 50,000 रुपीज इज ए लार्ज सम टू पे. लार्ज सम इज, जबकि 50,000 रुपीज प्लूरल है लेकिन उसको एज ए होल, एज ए सिंगल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं हम, तो इज ए लार्ज सम टू पे, इज लगाया हमने. 40 miles is a long distance to cover on foot. But some nouns are singular in form but plural in meaning, so verb is plural. कुछ nouns जो हैं फॉर्म में तो सिंगुलर हैं लेकिन मीनिंग में प्लूरल, तो इसलिए वर्ब जो है प्लूरल लगता है. जैसे 2 dozen कॉस्ट ओनली 30 रुपीज. अब 2 dozen, डजन जो है देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन प्लूरल जो है, मीनिंग इसका प्लूरल है, दर्जन, तो इसलिए कॉस्ट हमने प्लूरल वर्ब लगाया. आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं जो हमने रूल्स देखे उनके बारे में. नाइदर ऑफ देम डैश प्रेजेंट. अब नाइदर के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा. नाइदर हमेशा, नाइदर आइदर जब अकेला यूज होता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. वॉज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट. द हॉर्स एंड कैरेज डैश रेडी. जबकि एंड जब लगता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन हॉर्स एंड कैरेज दोनों एक ही एंटिटी के बारे में, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब इज. हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी. करी एंड राइस सेम वे, एक ही जो हमारा फूड है उसके बारे में. करी एंड राइस को अकेला अकेला नहीं ले रहे हम एंड लगा के, इस करी एंड राइस एज ए होल, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब. वॉज हिज फेवरेट फूड. योर कार एंड माइन डैश बोथ एट द डोर. अब योर कार एंड माइन, आपकी कार और मेरी कार अलग अलग हैं, एंड लगाया हुआ है और बोथ भी यूज किया है, इसलिए
प्लूरल वर्ब, योर कार एंड माइन आर बोथ एट द डोर। 8 miles डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 8 miles जबकि प्लूरल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में उसको एज ए होल क्वांटिटी यूज किया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। 8 miles इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। नाइदर रामा नॉर कृष्णा डैश गिल्टी। नाइदर और नॉर लगा हो या आइदर और लगा हो तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाते हैं, इज गिल्टी। द हाउस एंड इट्स फर्नीचर डैश सोल्ड। हाउस एंड फर्नीचर उसको एज ए होल काउंट किया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब वॉज सोल्ड। द शिप एंड इट्स क्रू ये भी एज ए होल काउंट होगा, इसलिए वॉज लॉस्ट। द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री तो ये भी एज ए होल काउंट होता है, इसलिए वॉज। सच एज टू कॉज एंजाइटी टू द गवर्नमेंट। द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री वॉज सच एज टू कॉज एंजाइटी टू द गवर्नमेंट। Each of the suspected men dash arrested। each के साथ singular verb was arrested। कुछ और sentences देखते हैं। Every passenger carry या carries their या his luggage। Every passenger जब every, each ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो हम singular verb यूज करते हैं, इसलिए carries जब carries हुआ तो their नहीं, his luggage, his आना चाहिए, सो इसलिए every passenger carries his luggage। Neither of the explanation dash to the point। neither जब अकेला हो या either अकेला हो तो हम singular verb यूज करते हैं, is to the point। neither of the explanation is to the point। The chairman as well as members attend या attends the meeting। जब as well as यूज होता है तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, तो इसलिए चेयरमैन अकेला है, इसलिए सिंगुलर वर्ब अटेंड्स। द चेयरमैन एज वेल एज मेंबर्स अटेंड्स द मीटिंग। मेंबर्स के हिसाब से नहीं, चेयरमैन के हिसाब से। 5 and 5 मेक्स या मेक 10, तो इसलिए प्लूरल वर्ब 5 and 5 मेक 10। द आर्मी is या are under orders to march। आर्मी एज ए होल वन यूनिट इसको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए is। द आर्मी is under orders to march। nothing but idle talk please या pleases him। nothing but आएगा तो सिंगुलर, pleases him। neither he nor I are या am wrong, तो neither nor either और ऐसे हो तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यूज करते हैं, आई के साथ एम लगेगा। आई एम रॉन्ग, नाइदर ही नॉर आई एम रॉन्ग। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई वॉज एवर ऑनर्ड, तो एज वेल एज के साथ जो वर्ब लगेगा उसको एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स है इसलिए प्लूरल वर्ब वर। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई were honored, as well as याद रखना है। The jury dash divided in their opinions। अब jury as a whole नहीं यूज किया हमने, divided in their opinions तो jury members के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, members के बारे में बात हो रही है, इसलिए were। The Three Musketeers dash रिटन बाय डुमास, तो थ्री मस्केटियर्स जो स्टोरी है उसके बारे में, तो इसलिए सिंगुलर वॉज रिटन बाय डुमास। आइदर ही और यू डैश एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। आइदर और नाइदर नॉर जब लगाते हैं तो जो पास वाला वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यूज करेंगे। आइदर ही और यू are at the top of the list of selected candidates। The horse and cart dash at the door, तो horse and cart अलग अलग नहीं है, एक whole quantity, इसलिए is at the door।
फायर एंड वाटर डैश डू या डज नॉट एग्री, तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री क्योंकि ये अलग अलग हैं। हिज मीन्स डैश स्मॉल, मीन्स जो उसके सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, तो वो आर स्मॉल। नाइदर आई नॉर ही डैश रिस्पॉन्सिबल, नाइदर नॉर के साथ जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से नाइदर आई नॉर ही इज रिस्पॉन्सिबल। हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही डैश इंसल्टेड, तो एज वेल एज हो तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर इंसल्टेड, फ्रेंड्स के हिसाब से, ही के हिसाब से नहीं। हिज फ्रेंड्स एज वेल एज ही वर इंसल्टेड। कुछ और सेंटेंसेस, 2 and 2 dash 4 make या makes, 2 and 2 is plural so make 4। 3 parts of the business dash left for you to do, 3 parts जबकि plural दिख रहा है लेकिन 3 parts of the business as a whole यूज किया है इसलिए is left for you to do। 100 पैसे dash a rupee, वो एज ए होल क्वांटिटी 1 रुपी बनता है, 100 पैसे इज अ रुपी। नाइदर विलियम नॉर बेविंस डैश बीन इनवाइटेड, नाइदर नॉर आइदर और लगा हो तो जो सब्जेक्ट वर्ब के पास है उसके हिसाब से हैज बीन इनवाइटेड। ए नंबर ऑफ बॉयज डैश कॉट पिकिंग एप्पल्स, ए नंबर ऑफ बॉयज प्लूरल है तो वर caught picking apples। Every one of them dash honest is या are, जब every one, each ऐसे वर्ड्स होते हैं तो आप सिंगुलर यूज करते हैं is honest। The poet and philosopher dash dead, the poet and philosopher एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है। अगर the poet and the philosopher लिखते तो हम अलग अलग के बारे में बात कर रहे होते, लेकिन अभी सिंगुलर was dead। तो ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल हंस कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।